यहाँ पे मतलब हम सिर्फ बड़ी मेजरमेंट्स नहीं करते हैं, हम छोटी छोटी मेजरमेंट्स को भी अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। मैंने बेटा हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, अब जैसे मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज अ 10th पार्ट, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम बता रहे हो डेसिमल से नेक्स्ट। अगर हम 100 ग्राम के 1/10 को फाइंड आउट करें तो वो कितना होगा, ये 4 तो कंप्लीट है। फिर 5 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा आज, चैप्टर नंबर 3, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इस चैप्टर में क्या है बेटा, आप समझो कि हम डेली लाइफ में बहुत सारी मेजरमेंट्स करते हैं। किस किस की मेजरमेंट करते हैं, लेंथ की, वॉल्यूम की। लेंथ कैसे, मान लो कि अब क्या होता है कि हम अपने मोबाइल में स्टेप्स देखते हैं कि आज हमने कितने स्टेप्स चले, तो वो क्या है, हम किस में चलते हैं, इन मीटर्स और इन किलोमीटर्स। किस में चलते हैं बेटा, मीटर्स। तो वो क्या मेजर कर रहे हैं हम, लेंथ। अब ऐसे ही हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, तो वो क्या मेजर हो रहा है, इन वॉल्यूम, या हमने कितने लीटर्स वॉल्यूम या पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया। ठीक है, अब मान लो कभी हम गाड़ी लेके गए तो होता क्या, हम कहते हैं टैंक फुल कर दो, राइट। तो अब उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आपकी क्वांटिटी कि आपने कितना पेट्रोल डलवाया, एंड सेकंड इज अमाउंट। तो आप देखोगे जब टैंक फुल होता है तो कई बार क्या होता है, जैसे सपोज 33.35 लीटर्स ऐसे होता है, और अमाउंट क्या आती है, मान लो 3159.67 रुपीज। यहाँ पे मतलब हम सिर्फ बड़ी मेजरमेंट्स नहीं करते हैं, हम छोटी छोटी मेजरमेंट्स को भी अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि 3159 रुपीज एंड 67 पैसे। ठीक है, तो हम जब ये छोटी छोटी मेजरमेंट्स करते हैं और जब उन्हें कैलकुलेट करते हैं तो कैसे हमारे डेसिमल्स आते हैं, जो तुम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। बुक्स बंद करो बेटा, बुक्स ओपन नहीं करनी है, नोटबुक और दिमाग ओपन रखना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मेजरमेंट्स कैसे आती हैं, कैसे कैलकुलेट होती हैं, डेसिमल कैसे लगते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। जो ऑलरेडी हमें पता है डेसिमल कैसे आता है क्या नहीं होता, थोड़ा सा रिकॉल करके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। अब फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अ 10th पार्ट। क्या होता है बेटा अ 10th पार्ट, नाम से क्लियर हो रहा है क्या होगा ये, डेसिमल के बाद, राइट, डेसिमल डेसिमल के बाद का। मैंने बेटा हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, अब जैसे मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज अ 10th पार्ट, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम बता रहे हो डेसिमल से नेक्स्ट, डेसिमल से जस्ट जो नंबर है दैट इज 10th पार्ट। मैंने कहा अ 10th पार्ट क्या होगा, मैंने ये थोड़ी कहा कि उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझो, मैंने कहा व्हाट इज अ 10th पार्ट, आई एम नॉट आस्किंग कि हम 10th पार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथ्स में। क्वेश्चन क्लियर होता है, ठीक है। मान लो मैं तुमसे जब पूछूं बेटा तुम्हारा नाम क्या है, और तुम कहो मैं तो सेक्टर 13 में ये हाउस नंबर है, तो मैं दोबारा बोलूंगा बेटा मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, ये नहीं पूछा तुम रहते कहाँ हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अब तुम यही बता रहे हो कि उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ 10th पार्ट होता क्या है। यस, बाय द एशियन नंबर के 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स, उसमें से 1 पार्ट, उसमें से 1 पार्ट। अगर मैंने किसी चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसका एक पार्ट जो होगा दैट इज 10th पार्ट। मान लो कि मेरे पास 1 kg ग्रेप्स है, ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, तो वो 10 इक्वल पार्ट्स क्या होगा बेटा, हाँ तू ही बताएगा, तू गप्पे तू मार रहा था, तू ही बताएगा। अरे इसके लिए भी तुझे नोटबुक की जरूरत पड़ रही है। हम्म,
100 ग्राम क्या? अगर हम इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे देन ये कितने 100 ग्राम के 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हाँ तो 100 ग्राम, कोई हम पनीर लेने थोड़ी गए हैं अभी दुकानदार को कह रहे हैं 100 ग्राम पनीर दे दो, मैथ्स क्लास में बैठे हैं। ठीक है, ये मैं तेरे को कोई वो करियाना बेचने वाला लग रहा हूँ क्या? फिर चलो, तो 100 ग्राम्स के 10 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। अगर हम 1/10 ऑफ 1 kg फाइंड आउट करते हैं, 1/10 ऑफ 1 kg दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। ठीक है, नीड तो हमें पता ही है। अब देखो नीड हम कहते हैं सर इतना छोटा, चलो हम इसका भी वो कर लेते हैं, इसे और आगे लेके जाते हैं। अगर हम 100 ग्राम के 1/10 को फाइंड आउट करें तो वो कितना होगा? 10 ग्राम। क्या इसकी हमारी लाइफ में यूज है कहीं? नहीं। अच्छा, कितने बच्चे कहते हैं नहीं है और कितने बच्चे कहते हैं है? नहीं वाले हैंड रेज करो भाई, इतने छोटे अमाउंट को क्यों ही कंसीडर करना है, राइट? और कितने कहते हैं है? तो ज्यादा कहते हैं है और कम कहते हैं कि नहीं है। क्यों है बेटा? है बेटा? अच्छा बस लगा, ये नहीं पता कहाँ होता है। हाँ, एनी अदर? यस। इसमें क्या लेते हैं? टैबलेट्स लेते हैं। मतलब अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसमें वो मेंशन करते हैं कि ये 2 mg है, 5 mg है या 10 mg है। ये तो और छोटा हो गया बेटा, मिलीग्राम। हम तो 10 ग्राम पे है अभी, वो तो mg है। 10 ग्राम की कहीं इंपॉर्टेंस कुछ नहीं। हाँ, किसका मतलब हम जनरली किसको देखते हैं? किसी किसी भी थिंग का हो सकता है, किसी भी थिंग का हो सकता है। जो जो जब हम गोल्ड लेने जाते हैं, तो जब हम ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो जो 1 तोला होता है, जिसे हम कहते हैं ना 1 तोला सोना, दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इस वेट की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आज की डेट में ये 10 ग्राम्स अकॉर्डिंग टू गोल्ड 1.5 लैक्स के इक्वल है अप्रोक्स। तो बेटा सीट बदल लो। ठीक है, तो अगर हम इस वेट की बात कर रहे हैं तो वहां पे तो आपके इसके 1/10 की भी बहुत वैल्यू है, इसके 1/10 की भी बहुत वैल्यू है, और इसके 1/10 की भी वैल्यू है। इसके मामले की 1500 रुपए है बेटा। पता कैसे चलेगा? वेट करके, वेइंग मशीन से, या डिवाइड। अगर हमें वैसे कैलकुलेट करना है, हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो इसका अगर 1/10 निकालना है तो मल्टीप्लाई 1/10, मल्टीप्लाई बाय 1/10 बोला है, मल्टीप्लाई बाय 1/10। 1 ग्राम का 1 टन होता है, वो यूज होता है। हाँ जी, वो भी बताऊंगा कहाँ यूज होता है। ये 0 से 0 कैंसिल बेटा, तो ये क्या निकलेगा? 1/10 ऑफ 1 kg इज 100 ग्राम। समझ आया? नोट कर लो फटाफट, इसे करना है तो, नहीं करना तो हम आगे बढ़ते हैं। A tenth part of a whole is known as 1/10 part। अब अगर बेटा इसे रिप्रेजेंट करना है, मान लो हमें दे दिया, सपोज एक नंबर दिया 4/6/10। ये मिक्स फ्रैक्शन वाला 4/6/10 मत समझो पहले, 10th पार्ट वाला 4/6/10 होता वो भी वही है। तो इसमें इसका मीनिंग क्या होता है? जब हम मिक्स फ्रैक्शन में भी देखते हैं, 4 क्या होता है बेटा? होल, मतलब 4 तो कंप्लीट है। 6/10 मीन्स
समझा किसी को ने मन मान लिया था, इसमें हमने 6 पढ़ लिया। किसका? जिस चीज का लेना 4 4 I said 40 then I 16 है उसका टाइम था 15। यस, 4 कंप्लीट है, जो उससे नेक्स्ट नंबर है, अगर उसका हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं तो उसके अगर हमने 6 पार्ट्स लिए हैं तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? जैसे मान लो नंबर लाइन पे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें ये 4 6 बाय 10 गिवन है तो हम क्या करते हैं बेटा, ये 4 तो कंप्लीट है, फिर 5 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 10 पार्ट्स में, ये वाले 4 to 5। लाइक दिस। अब इसका 6 पार्ट, मतलब जब हम यहां से जंप करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो होगा दैट इज 4 6 बाय 10, 4 कंप्लीट, एंड देन नेक्स्ट नंबर को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके 6 पार्ट ये कैरी कर रहा था। समझ आया कुछ? यहां तक कोई डाउट? नो? रब कर दूं बेटा इसे?